माय डियर ऑल, एक नया चैप्टर लेकर आया, नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉलेज वालों के लिए और एलएलबी वालों के लिए भी, जिनके सिलेबस में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से सिलेबस आता है, वो सिलेबस है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन से ऐसे बेनिफिट है जो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय के देते हैं, यानी एम्प्लॉयर जो है अपनी एम्प्लॉय को देता है। एवरी वुमन हैज़ द राइट टू लिव विथ डिग्निटी एंड एवर सर्टेन बेनिफिट फॉर द कंप्लीट द हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ हर सेल्फ एंड हर चाइल्ड इवन व्हेन शी इज़ नॉट वर्किंग। बिल्कुल सही बताया गया। जिस तरह से कोई भी वुमन एम्प्लॉइज़ है जो किसी फैक्ट्री में काम करती है, किसी कंपनी में काम करती है, तो बिल्कुल उनका एक अपना अपना ज़रूर राइट बनता है, जो कि अपने आप को, अपने बच्चे को यदि काम न करते हैं तभी उन्हें अलग से एक बेनिफिट दिया जाए। यानी उनका अपना लाइफ है तो उनको बच्चे होना चाहिए, वो अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी तरह से एक बेनिफिट जो दिया जाता है, जो कि यदि वो किसी भी कंपनी में काम करती है या किसी भी एम्प्लॉय के अंदर काम करती है, तो उसे यदि एक बच्चा होने वाला रहता है तो बिल्कुल इस तरह के न्यू बॉर्न बेबी के लिए उनको बेनिफिट मिल जाता है, लाभ मिलता है, जो कि विदाउट हैविंग अ वरी अबाउट वेदर शी विल लॉस हर जॉब एंड हर सोर्स ऑफ इनकम। कहीं ऐसा ना हो उसे कि उसे डर लगे कि मुझे बच्चे होने वाली है लेडी को, और फिर मैं जब रिटर्न बैक आऊँगी तो मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि मैं जॉब लेस हो जाऊँगी, कि मेरा इनकम बंद हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट को लाया जिसे हम बोलते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। यानी इसमें खास करके वुमेन के लिए बनाया गया है, जो कि जिन्हें बच्चे होने वाले हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, उनका जॉब जो है कहीं जाएगा नहीं, जॉब उनका बचा हुआ रहता है। तो आइए जानते हैं कि उनके बेनिफिट में किस किस तरह का बेनिफिट है, किस तरह का प्रोविज़न है, क्या लाभ मिलता है और कितना उसको डेज दिया जाएगा लीव, जिससे कि वो अपने लाभ को फ़ायदा कर उठा सकती है। नौ, व्हेन डिड द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1960 कम इनटू फोर्स? आखिर कब आया बेनिफिट? ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है यह कब से अप्लाई हो गया, कब से एम्प्लॉय को मिलने लगा, स्टाफ को मिलने लगा, वर्कर्स को मिलने लगा? द मैटरनिटी बेनिफिट बिल वॉज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड इन एसेंट ग्रांट प्रेसिडेंट ऑन 12 दिसंबर 1961। यानी आप नोट डाउन कर सकते हो जब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह कब पास हुआ था, तो 12 दिसंबर 1961 को, और इसका नाम दिया गया द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। राइट। तो आपने ये जान लिया कि आखिर ये वुमन के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए आया, और ये खास करके इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया, मैटरनिटी रिलीफ को प्रोवाइड किया गया, यानी ये बेनिफिट जो है वुमन एम्प्लॉय को मिलेगा। नाउ हु एलिजिबल अंडर दिस एक्ट? जिस एक्ट की बात कर रहा हूँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, आखिर एलिजिबल कौन है, किसे इसे मिलेगा? क्या मेल पर्सन को भी मिलेगा? जी नहीं। एवरी वुमन एम्प्लॉयज हु मे बी एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्टर। यानी कोई भी वुमन एम्प्लॉय है और यदि उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से यदि कहीं पर वो ज्वाइन की है, कहीं पर वो काम कर रही है, तब उन्हें मिलेगा। हु हैज़ वर्कड इन एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 80 days, यस, ड्यूरिंग द 12th months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। यानी ये देखने वाली बात है कि इनकी डिलीवरी पीरियड में देखा, डिलीवरी मीन्स हो गया कि जब उनकी न्यू बॉर्न बेबी उनका आएगा, राइट। तो ऐसे इस्टेब्लिश किया जाता है कि जब उनका पीरियड एटलीस्ट 80 days ड्यूरिंग द 12th month इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। यानी 12 मंथ तक वो काम भी की है और कम से कम 80 days उसका हो भी गया है, और डिलीवरी पीरियड एक्सपेक्टेड किया जाता है कि उनका बच्चे कब होंगे, कौन सा मंथ को बोलोगे कि आप बताएगा कौन? उनके लिए उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो डॉक्टर बता देता है आप कि आपका डिलीवरी डेट जो है ना प्लस और माइनस में बताता है, +7 days रहता है, -7 days भी रहता है। तो डॉक्टर बता देता है कि आपका जो है ना डिलीवरी इतने डेट को आने वाली है। ओके। वुमन अर्निंग मोर देन 15,000 इज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बट अंडर ESI स्कीम की बेनिफिट ऑल वुमन एम्प्लॉयज़। या बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। जिस जिस कंपनी में ESI स्कीम अप्लाई किया गया है, अब बोलोगे ESI स्कीम किस में, कहाँ पर अप्लाई किया गया? यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये आपका अलग चैप्टर हो गया, अलग टॉपिक हो गया। उसमें क्या होता है कि होल इंडिया में ये भी अपना एप्लीकेबल है, और जो कोई भी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं और कम से कम 10 पर्सन उसमें काम करता हो, वहाँ पर ESI अप्लाई किया जाता है, राइट। तो
जो ईएसआई स्कीम में आता है उनके लिए तो ऑल वुमेन को हो गया, यानी जिनके बच्चे होने वाले हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो जनरली क्या हो जाता है, यह एलिजिबिलिटी आ जाती है कि जिनकी सैलरी जो है ना 15,000 या उनसे ज़्यादा है तो उनको बिल्कुल मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, राइट, मोर देन 15,000 से ज़्यादा है तो। नाउ व्हाट आर द कैश बेनिफिट इन मैटरनिटी एक्ट 1961। यहाँ कैश बेनिफिट की बात कर लेते हैं। लिव विथ एवरेज पे फॉर 6 वीक्स, यानी 42 डेज बिफोर द डिलीवरी। डिलीवरी से पहले कितना मिलेगा, 6 वीक, और डिलीवरी के बाद 6 वीक्स। अब इसमें देखना है कि 6 सप्ताह आपको मिलता है डिलीवरी से पहले और 6 सप्ताह मिलता है डिलीवरी के बाद, यानी आपको टोटल ये याद रखना है कि 12 वीक्स मिलेगा, और 12 वीक्स में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो गया 84 हो गया। 84 डेज उनको मिलता है और एवरेज पेमेंट भी उनको किया जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई 6 वीक्स पहले ज़्यादा लेता है तो क्या होगा, फिर उनका ये आपका बेनिफिट मैटरनिटी एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि उनका अलग से चार्ज काटा जाएगा, उनकी सैलरी अलग से कटेगी, राइट। यहाँ हम इसकी बातें ना करेंगे। एन एडिशनल लीव विथ पे अप टू 1 मंथ इफ़ द वुमन शोज प्रूफ ऑफ इलनेस ड्यू टू द प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मिसकैरेज और प्रीमैच्योर बर्थ, यानी किसी तरह से बच्चे का नुकसान हो जाता है या समय से पहले उनकी डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी में किसी तरह गड़बड़ी होती है, तो ये सब प्रूफ जो है ना उनको करना पड़ेगा। उसके बाद उनको 1 मंथ की पेमेंट होती है। नो, इन केस ऑफ मिसकैरेज 6 वीक्स लिव विथ एवरेज पे फ्रॉम द डेट ऑफ मिसकैरेज, यानी बच्चे किसी तरह से नुकसान हो जाता है, बच्चे किसी तरह से गड़बड़ी हो जाती है तो उनको एवरेज पेमेंट किया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ वुमन before receiving maternity benefit or amount, the employer is liable for maternity benefit for to the person nominated by the woman, यानी इनका बेनिफिट जो है यदि कुछ ऐसा हो जाता है, डेथ हो जाता है, मान लो कि कोई प्रेगनेंसी लेडी है, वुमेन है, एम्प्लॉई है और वो बेनिफिट लेना चाहती है और वो बेनिफिट के लिए अप्लाई कर दी है कि मैं प्रेगनेंसी के लिए लीव ले रही हूँ, मेरे बच्चे होने वाले हैं, लेकिन किसी कारण से उसका डेथ हो जाता है, तो बिल्कुल वो बेनिफिट किसको मिलेगा, जो नॉमिनेटेड पर्सन है। अब नॉमिनेटेड फॉर्म भरते समय जिनको नॉमिनेट किया होगा, नॉमिनेशन में नेम दिया होगा, उनको जो है मिलेगा इसका बेनिफिट। इन केस ऑफ ट्यूबकटोमी ऑपरेशन, मैटरनिटी बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर ट्यूबकटोमी ऑपरेशन, यानी जो ट्यूब बेबी होता है उस केस में इनको जो है 2 वीक्स का इमीडिएट फॉलोइंग द डे ऑफ, जब उनको होगा उनसे उनको कैलकुलेट किया जाएगा, जिसको बोलते हैं ट्यूब बेबी बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द नॉन कैश बेनिफिट इन मैटरनिटी। हम ऐसे बात करेंगे जहाँ पर उनको कुछ अर्निंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब कैश में नहीं हो रहा है, नॉन कैश में। और कैश में मैंने बता ही दिया, लाइट वर्क फॉर 10 वीक्स, या यहाँ पर कुछ उनको सीधी सी बात कराऊँ तो मैं ये बोलूँगा कि उनको जो है कैश में बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको किसी तरह से मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है, बट यहाँ पर फ़ायदा होती है। लाइट वर्क फॉर 10 वीक्स, यानी वो जो काम करेगी वो भारी काम नहीं करेगी, हल्का काम करेगी। 6 वीक्स प्लस 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, यानी एक्सपेक्टेड डिलीवरी के बाद मैंने कर दिया कि डॉक्टर जो सर्टिफिकेट पे लिखते हैं या उनका जो फाइल बना रहता है उस पर लिखते हैं कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी कब होगी, उनसे पहले जो है 6 वीक्स प्लस 1 मंथ। इसमें क्या करेंगे, वे लाइट वर्क करेंगे, यानी जो एम्प्लॉयर है उनको काम देंगे उस तरह का जिसमें इनके बच्चे का कोई नुकसान ना हो। 2 नर्सिंग ब्रेक्स इन द कोर्स ऑफ हर डेली वर्क अंटिल द चाइल्ड इज़ 15 मंथ्स ओल्ड, यानी डिलीवरी होने के बाद भी यदि वो काम पे जाती है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको 6 वीक्स मिलता है डिलीवरी होने के बाद, तो उनके बाद वो क्या करेगी, लीव के बाद वो फिर ज्वाइन करेगी, और ज्वाइन करने के बाद जब बच्चे 15 मंथ्स तक हो जाते हैं तब तक उनको 2 नर्सिंग ब्रेक में से हो गया कि उनको जो ब्रेक्स मिलेगा, जो लंच करने के लिए, टिफ़िन करने के लिए, वो 2 ब्रेक उनको दिया जाएगा। नो डिस्चार्ज और डिसमिसल वाइल शी इज़ ऑन मैटरनिटी लीव, किसी तरह से एम्प्लॉई जो है ऐसा न करेंगे कि वो मैटरनिटी लीव पर है, कोई लेडी वुमन मैटरनिटी लीव पर है और उसे जॉब से निकाल दिया जाए या तो डिस्चार्ज कर दिया जाए। नो चेंज टू हर डिसएडवांटेज इन एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट वाइल द मैटरनिटी लीव, यदि कोई भी वुमेन मैटरनिटी लीव पर है तो इसके जो भी
एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई भी ऐसा ना कि उनको डिसएडवांटेज मिल जाए। नाउ प्रेग्नेंट वुमन डिस्चार्ज और डिसमिस्ड में स्टिल क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। बिल्कुल वो प्रेग्नेंट वुमन जो है वो डिस्चार्ज और डिसमिस्ड में स्टिल क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, यानी उनको मैटरनिटी के लीव के लिए वो अपने एम्प्लॉयर से क्या करेंगे, तो बेनिफिट के लिए क्लेम भी करेंगे, और क्लेम करने के समय में जिस समय करेंगे तो ऐसा हुआ कि वो प्रेग्नेंट होना चाहिए, प्रेग्नेंट होने के बाद ही उसको ये सारी चीज़ की बेनिफिट मिलेगी कंपनी में। ऐसा ना कि कोई लेडी, कोई वुमन वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसके बाद भी वो फॉर्म का प्रोसेस करता है या जो भी ऑफिशियल प्रोसेस होता है, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, ऐसा वो नहीं कर सकती है। हाउ टू क्लेम बेनिफिट। अब है कि जो प्रेग्नेंट एम्प्लॉय है, वुमन है, वो कैसे किसी कंपनी में कैसे वो प्रोसेस कर सकती है। नाउ फर्स्ट गिव लेटर टू हर एम्प्लॉय इन राइटिंग एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। सबसे पहले वो एक फॉर्म अपना अपना बनाए रखता है कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर वो काम करती है, कि किस तरह से वो फॉर्म में फिलअप किया जाएगा डिटेल। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रहता है, उसे फिल करना है खुद हैंड रिटन में, उसके बाद वो प्रोसेस में डालेंगे। एम्प्लॉयर शुड एक्सेप्ट द नोटिस। उनके बाद जब एम्प्लॉयर को जाता है, एम्प्लॉयर जाने के बाद वो उसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है मैंने आपका प्रोसेस में आगे बढ़ाता है। शी विल रिसीव पेड एडवांस बाय एम्प्लॉयर पीरियड प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। यस, सी विल रिसीव, ऐसा कर सकती है कि वो एडवांस में भी एम्प्लॉयर से पैसे ले सकती है, अपना जो एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी के अनुसार वो सैलरी ले सकती है। इन केस ऑफ डेथ एम्प्लॉयर पे सच बेनिफिट टू द नॉमिनेटेड पर्सन एज आई टोल्ड यू। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि वो किसी तरह का डेथ हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी का और वो बेनिफिट के लिए अप्लाई भी कर दी है, तो डेथ होने के बाद वो क्लेम करने पर जो मिलेगा, वो उनका जो बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट कौन लेगा, जो नॉमिनेटेड पर्सन रहेगा उनको बेनिफिट मिलेगा। लीगल ऑब्लिगेशन अंडर द मैटरनिटी एक्ट 1961। नो एम्प्लॉयर कैन unknowingly employ a woman in established during the 6 week following date of delivery and miscarriage. No employer can unknowingly employ a woman. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इस्टेब्लिश करने के बाद वो कोई एम्प्लॉयर जो है ना उनको डायरेक्टली क्या किया, तो जॉब में रख लिया। फुलिंग डेट ऑफ डिलीवरी मतलब डिलीवरी के बाद सब कुछ उनको मालूम है, उसके बाद भी उनको जो क्या किया, तो जॉब में रखा। नो मैन शैल वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट्स ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएट द डे फॉलोइंग द डिलीवरी। यदि कोई वुमन खुद जानती है कि मेरा डिलीवरी का डेट इतने तारीख को है, एक पर्टिकुलर डेट को है, उसके बाद 6 वीक्स बिफोर जो है वह जा कर के काम ज्वाइन कर ली या काम करना शुरू कर दी, तो ये भी गलत है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे डिलीवरी डेट जो है उसे 6 वीक्स पहले वो बेनिफिट लेने के लिए डायरेक्ट जाके आज ज्वाइन कर लिया और कल से क्या किया, फॉर्म भर दी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, राइट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला कि उनका वर्क होना चाहिए, कम से कम 1 ईयर उनको काम करना चाहिए, काम करने के बाद ही वो अपने प्रोसेस को पूरा का पूरा कर सकती है, तब उनको बेनिफिट मिलेगा। विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्रीवेशन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एनी वुमन कैन अपील टू द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। यदि कुछ ऐसा होता है कि उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलता है, मैटरनिटी लीव का बेनिफिट नहीं मिलता है, मैटरनिटी एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है, जो 6 वीक्स प्लस 6 मैंने डिलीवरी के पहले 6 वीक्स था, डिलीवरी के बाद भी 6 वीक्स है, यानी 6 सप्ताह इधर 6 सप्ताह इधर 12 सप्ताह का है। और आप उसको यदि डेज में करें तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि है और उनको बेनिफिट नहीं दिया जाता है एम्प्लॉयर के, और सभी टर्म कंडीशन वो फॉलो कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, सभी टर्म कंडीशन वो अप्लाई कर रही है और एप्लीकेबल भी है यहाँ पर, तो उस टाइम से वो 60 डेज़ के अंदर ही क्या करें, तो वो अपील कर सकती है अथॉरिटी के पास जा कर के, जो भी लॉ में आता हो, जो भी सिस्टम में है। अब है कि अभी के सिनेरियो में क्या है, करेंट सिनेरियो में बेनिफिट किस किस तरह से मिलता है, राइट। मैटरनिटी बेनिफिट disbursed to 1.36 crore beneficiaries under PMMVY March 16, 2020। यानी अभी करेंट का बताओ तो 1 करोड़, ये आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा बट डेटा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, ये आपका फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही काम आ सकता है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम के लिए। इज़ अ मेंटल बेनिफिट स्कीम, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम एज ऑन 9 मार्च 2020 बेनिफिशरीज हैव रिसीव्ड 1 और मोर देन 1 इंस्टेंट अमाउंटिंग रुपीज़ 5,657.10 करोड़
ओके, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी के थ्रू जो है बहुत सारे इस तरह के बेनिफिशरी को लाभ भी मिला है। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के अंदर लाभ मिला है जिसमें गवर्नमेंट देती है। यहाँ एम्प्लॉयर की बात नहीं करते हैं। एक करंट सिनेरियो में जो बताया गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें जो है गवर्नमेंट देती है उनको कि जिसमें कि खाना पीना दवा उस सब के लिए मेडिसिन के लिए उनको खर्च दिए जाते हैं, वो गवर्नमेंट के थ्रू उनको प्रोवाइड होता है। तो आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। नो, यहाँ पर कुछ एनालिसिस कर लीजिए कि किस तरह से ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन बॉर्न हो गया, नंबर ऑफ बर्थ फॉर द विच थर्ड इंस्टॉलमेंट अंडर द PMMVY वॉज क्लेम्ड, किस तरह सालों साल आगे ही बढ़ते जा रहा है, राइट। नो, आइए कंक्लूजन की बात करते हैं कि आखिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है। यह बेनिफिट मिलता है कि एक वुमन यानी लेडी जो एम्प्लॉई है उनको एम्प्लॉयर के द्वारा बेनिफिट मिलता है और वो बेनिफिट लेने का उनका पूरा अधिकार है। और यदि कोई काम कर रही है कहीं पर तो काम करने के साथ साथ उनको अपना न्यू बॉर्न बेबी को लाना, अपने बच्चे को जन्म देना, ये भी उनका बिल्कुल अधिकार बनता है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।